तारीख रकम कर देने वाला पाकिस्तानी। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान को तलाई तमगा जितवाने वाले अरशद नदीम। इस जीत के पीछे छुपी जिद्दोजहद की कहानी जानते हैं। आखिर अरशद नदीम ने कामयाबी का सफर कब और कहां से शुरू किया? आइए अरशद नदीम की जिंदगी पर एक तफसीली निगाह डालते हैं। 2 जनवरी 1997 में पाकिस्तान के सूबे पंजाब के छोटे शहर मियां चन्नू में पैदा होने वाले अरशद नदीम अपने 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। उनके वालिद एक राज मिस्त्री हैं, जिसके सबब घर के माली हालात बहुत मजबूत ना थे। अरशद नदीम ने दौरे तालिब इल्मी में ही खेलों में दिलचस्पी जाहिर करना शुरू कर दी थी। उस जमाने में उनकी तवज्जो क्रिकेट पर ज्यादा हुआ करती थी और वो क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए बहुत संजीदा भी थे, लेकिन साथ ही वो एथलेटिक्स में भी दिलचस्पी से हिस्सा लिया करते थे। वो अपने स्कूल के बेहतरीन एथलीट थे, मगर माँ बाप की मुसलसल हौसला अफजाई ने अरशद नदीम की ज़िंदगी में अहम किरदार अदा किया। इसके अलावा अरशद नदीम के कैरियर पर 2 कोचेज़ रशीद अहमद साकी और फयाज हुसैन बुखारी भी नुमाया हैसियत रखते हैं। उनके कोच का कहना है कि एक दिन उनके वालिद मेरे पास आए और कहा कि अरशद नदीम अब आपके हवाले है, यह आपका बेटा है। रशीद साकी ने उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी संभाली और पंजाब के मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजते रहे। अरशद नदीम ने पंजाब यूथ फेस्टिवल और दीगर सूबाई मुकाबलों में भी कामयाबियां हासिल की। उनके कोच कहते हैं, यूं तो अरशद नदीम शॉर्ट पुट, डिस्कस थ्रो और दूसरे इवेंट्स में भी हिस्सा लेते थे, लेकिन मैंने उनके दराज कद को देखकर उन्हें जूलियन थ्रो के लिए तैयार किया। अरशद नदीम को वापडा के ट्रायल्स में भेजा गया, जहां वो सेलेक्ट हो गए। अरशद नदीम का सफ़र मियां चन्नू के घास वाले मैदान से शुरू हुआ, जो उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स तक ले गया। अरशद नदीम के दूसरे कोच फयाज हुसैन बुखारी हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान वापडा से है। वो खुद बैनुल-अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, इसीलिए अरशद का साथ देते रहे। ट्रेनिंग और बैरून मुमालिक सफ़र के लिए भी सख्त माली मुश्किलात का सामना भी रहा, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी और कामयाबी की मंजिलें मुसलसल तय करते गए। अरशद नदीम के मेडल्स की तादाद 10 हो गई है, जिनमें 5 गोल्ड मेडल भी शामिल हैं। जूलियन थ्रो के खेल में अरशद नदीम 2015 में तवज्जो का मरकज़ बने। 2016 में उन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स से स्कॉलरशिप हासिल की और मॉरिशस के IAAF हाई परफॉर्मेंस सेंटर से भी ट्रेनिंग ली। फरवरी 2016 में अरशद नदीम ने भारत के गुवाहाटी शहर में साउथ एशियन गेम्स में 78.33 मीटर की थ्रो करके कांसी का तमगा अपने नाम किया। इससे अगले साल मई में बाकू में होने वाली इस्लामिक यकजहती गेम्स में कांसी का तमगा जीता। अरशद नदीम ने अप्रैल 2018 में जकार्ता में होने वाली एशियाई खेल में 80.75 मीटर जूलियन थ्रो फेंककर कांसी का तमगा हासिल किया। दोहा कतर में 2019 की आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी के तौर पर अरशद नदीम ने 81.52 मीटर का नया इनफरादी कौमी रिकॉर्ड बनाया। अरशद ने दिसंबर 2019 में नेपाल में होने वाले 13वें साउथ एशियन गेम्स में 86.29 मीटर गेम्स के रिकॉर्ड थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता था। 2020 में अरशद नदीम ने ओलंपिक्स की दुनिया में कदम रखा और टोक्यो समर ओलंपिक्स में मर्दों के जूलियन थ्रो इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई भी किया। अरशद नदीम को ओलंपिक्स की तारीख में किसी भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी बनने का एजाज़ हासिल हुआ और वो जूलियन थ्रो इवेंट में 84.62 मीटर के थ्रो के साथ 5वें नंबर पर रहे। जुलाई 2022 में अरशद नदीम ने यूजेन, ओरेगोन, अमेरिका में होने वाली आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के वाहिद नुमाइंदे के तौर पर शरीक हुए। फाइनल में 86 मीटर के थ्रो के साथ 5वें नंबर पर रहे। अगस्त 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंजरी के बावजूद अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान और सब्ज हिलाली परचम बुलंद किया। अगस्त 2022 को अरशद नदीम ने इस्लामी यकजहती गेम्स में पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जहां उन्होंने 88 मीटर की थ्रो के साथ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। नवंबर 2022 लाहौर में होने वाली 50वीं कौमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने जूलियन थ्रो इवेंट में 81.21 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। 2023 में अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स ऑफ पाकिस्तान में हिस्सा लिया और जूलियन थ्रो इवेंट में तलाई तमगा जीत लिया। 2023 बुदापेस्ट में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 87 मीटर की थ्रो करके अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता। 2024 पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों में 7 एथलेटिक्स शामिल हैं, जिनमें से 6 कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे, जिसके बाद सारी कौम की नज़रें अरशद नदीम पर जा ठहरी।
ज्वेलन थ्रो मुकाबलों में अरशद नदीम ने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर के दिखाया और तारीख रकम कर दी। ज्वेलन थ्रो का फाइनल मुकाबला जुमेरात की शब हुआ। फाइनल मुकाबले के पहले राउंड में अरशद नदीम ने सबसे तवील थ्रो फेंककर ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड आलमी रिकॉर्ड तोड़ा। यही नहीं, वो पाकिस्तान के 77 साल तारीख में इनफरादी हैसियत में ओलंपिक्स गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले पहले एथलीट भी हैं। इसी दरमियान अरशद नदीम को कुछ मुश्किलात का सामना भी रहा, जैसे ट्रेनिंग के दौरान रवां बरस उन्हें नई ज्वेलन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत थी और गुज़श्ता साल उन्हें अपने घुटने की सर्जरी भी करवानी पड़ी थी। मगर ख़राब जूतों, पुरानी ज्वेलन और बग़ैर बेहतरीन सहूलियात के अरशद नदीम ने अपना और अपने कोचेस समेत मुल्क भर का ख्वाब पूरा कर दिया। अरशद नदीम की जीत पर सारा मुल्क खुश है और जश्न मना रहा है। इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।